गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल इन बड़ा व्लॉग्स पे और शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। हो गई है सुबह तो आ गई हूँ किचन में और सुबह सुबह सिर में बहुत जबरदस्त दर्द है यहाँ पे, क्योंकि रात भर मैं अच्छे से सो नहीं पाई। और रात को आए थे गेस्ट, जो मैं कल के वीडियो में मैंने बताया है शायद। और गेस्ट अब रात को ही चले गए थे, क्योंकि रुकना तो किसी को भी नहीं होता, क्योंकि अगले दिन की सुबह सबको अपने अपने काम में बिजी होना होता है, इसलिए कोई भी किसी के यहाँ रुकता नहीं है। तो फिर और मैंने शूट कुछ नहीं किया, और बच्चों ने इतनी 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 मस्ती की है ना, मुझे शूट करने की फुर्सत ही नहीं मिली। मेरा चौबीसों घंटे यही ध्यान रहा कि ये कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि घर तो पहले से मैंने बताया कि बहुत छोटा सा है। ऊपर से बच्चों ने जो हमने टॉय यहाँ वहां रखे हुए थे ना, वो सब निकाल कर किचन में लेकर आए हैं और इतनी इतनी मस्ती की है ना। तो मैंने फिर शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे में इतनी फुर्सत ही नहीं थी, इतनी मुझमें फुर्सत ही नहीं बची कि मैं शूट कर पाऊं, क्योंकि गेस्ट आए भी काफी लेट थे। वो कुछ आ नहीं 8:30 के करीब आए थे, 8:30 के करीब आए थे और फिर गए होंगे कुछ 11:30 के आसपास। अगर सैटरडे को आते ना तो फिर थोड़ी सी जल्दी भी आते तो, और थोड़ी लेट जाते और भी लेट जाते, क्योंकि सबको पता होता है ना कि संडे को तो फ्री है, घर पे ही है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सभी को फिर अपने अपने काम पे जाना था, इसीलिए कोई भी ज्यादा लंबा टाइम रुका नहीं है, चले गए थे। तो मैं चाय बना लेती हूँ और मेरा ना एक मन हो रहा है कि मैं ना बाहर जाऊं, मुझे कुछ काम है। तो बाहर धूप भी है और मैं थोड़ा सा सैम को लेकर जाने से भी ना कतराती हूँ कि मैं कैसे सैम को लेकर जाऊंगी। तो जाना भी है, लेकिन जाने का मन भी नहीं होता धूप को देखकर। खैर देखती हूँ जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। तो पहले बनाऊंगी चाय और फिर देखती हूँ। घर घर का रात को ना इतना बिखरा था ना घर, इतना बिखरा था ना घर। तो मुझे ना जब बिखरा हुआ घर होता है ना, मुझे सुकून नहीं आता। मैंने ना जल्दी जल्दी से सब गेस्ट के जाने के बाद सेट किया, इतनी जल्दी सेट किया ना, सब जो चीज जहां थी उसको वहीं वहीं रख दिया। और दिन में भी अब घर इतना बिखरा हुआ नहीं है। और मेरी बेटी ऊपर से, उसको तो पहले ही बड़ा शौक है झाड़ू लगाने का, बर्तन साफ करने का। वो जल्दी से झाड़ू लेकर आई है रात को, चलो मम्मा जा मैं झाड़ू लगाती हूँ। मैंने इतना रोका, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगाते। मेरी दादी कहती होती थी कि रात को झाड़ू नहीं लगाते। तो मैं भी सोचती हूँ चलो खैर रहने दो, दिन में लगा लूंगी। जो मेन था मैंने जगह जगह सब सेट करके रख दिया है ना, तो झाड़ू कल सुबह लगा लूंगी। तो मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानी, उस बेचारी ने ना जो भी एक कागज थे, जो छोटा मोटा जो सामने उसको पड़ा मिला ना, उसने झाड़ू के साथ ना जहां लेकर इकट्ठा कर दिया, फिर मैंने उठा कर ना बाहर फेंक दिया। तो खैर डीपली सफाई तो आज करूंगी, अभी चाय बनाऊंगी। मैं चली गई थी बाहर और मेरी हालत देखो कैसे क्या हो गई। मैं धूप में ही बाहर गई हूँ सैम को लेकर, और इतनी मुझे गर्मी लगी। अभी के अभी आई हूँ और काम पूरा करके छोड़ कर गई थी। अभी आकर घर पे पानी भी नहीं पिया, और जिस काम के लिए गई थी ना वो हुआ ही नहीं। अक्सर ऐसा होता है, जिस काम के लिए मैं एक बार जाऊं, दो बार जाऊं, चार बार जाऊं ना, मेरा काम जल्दी से होता नहीं है। और गर्मी इतनी लगी है ऊपर से सैम को, इसीलिए ही मैं बाहर नहीं जाती। सैम को उठाकर ही लेकर गई और उठाकर ही लेकर आई हूँ। और कानों में मैंने ना ऐसे कर दिया कि आगे से मैं नहीं आऊंगी अकेले ऐसे। इतनी मुझे गर्मी लग रही थी ना। तो अभी घर का काम करने वाला है वो मैं बाद में कर लूंगी, लेकिन अभी के लिए तो मैं आराम से बैठ कर ना रेस्ट ही करूंगी। ऊपर से मेरे साथ ये लड़की भी ये ना गुस्सा होकर आई है मेरे साथ। ये पता मुझे क्या बोल रही थी, मुझे ना चाइनीज की शॉप पे जाना है, और मैं चाइनीज की शॉप पे लेकर नहीं गई, क्योंकि पहले से ही मैंने इसको उठा रखा था। तो बहुत दूर पड़ती है जो चाइनीज की शॉप है। तो मैं अगर वहां इसको लेकर चली जाती ना तो मुझे ज्यादा मुश्किल हो जाती। और मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए हैं, चेंज कर करने आके मैं यहाँ बैठ गई हूँ। और घर का वैसे कोई ज्यादा काम नहीं है, झाड़ू लगाना है। खाना आज मुझे नहीं बनाना, क्योंकि कल गेस्ट आए थे ना, तो वो खाना अभी पड़ा हुआ है। खाना बनाने की मुझे जरूरत है नहीं वैसे। और बाहर जाकर ना मेरी तो बस हो गई। इतना मुश्किल होता है ना, यहाँ की लाइफ वैसे भी बहुत स्ट्रगल वाली है। जैसे जहाँ पे हमने कहीं मार्केट जाना होता है ना, तो सब जैसे शॉप होती हैं हमारे यहाँ मोहल्ले में, गली में, हर जगह जगह हमको छोटी मोटी शॉप तो मिल ही जाती है, जहाँ पे जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो वहां पे मिल ही जाती है। जैसे ग्रोसरी हो गई, या फिर थोड़ा बहुत कुछ और हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जाना है तो हमें मार्केट ही जाना पड़ेगा। जैसे एक सुपर मार्केट है, उसमें सब कुछ मिलता है, तो वहीं जाना पड़ेगा। तो वो मेरे घर से दूर है,
तो यहाँ ये भी नहीं है ना कि जैसे ऑटो रिक्शा या फिर रिक्शा जो मिल जाती है साइकिल वाली उस पे चले जाएं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे ना अगर आपके पास लाइसेंस है ना तो आप गाड़ी लेकर गाड़ी ड्राइव करके जा सकते हो। तो लाइसेंस तो मेरे पास है नहीं, तो ये भी मेरे लिए ना बहुत मुश्किल है। और हस्बैंड अगर चले गए हो ना काम पे तो पीछे से मुझे जरूरत पड़ जाए ना किसी चीज की तो फिर इतना मुश्किल होता है ना, तो इसीलिए ना मैं भर भर के सामान लेकर अक्सर आती रहती हूँ और ना सामान इकट्ठा करके रखती रहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जरूरी चीज हो जो खत्म हो जाए तो फिर मुझे मुश्किल हो आपके पीछे से। तो कल हमारे घर घर पे जो गेस्ट आए थे ना, वो हमें जब पता चला ना तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया भी कि कुछ लेकर आने वाला है, तो मैं ना उनको बताना भूल गई कि घर पे जूस या कोक नहीं है। मतलब कोक थी लेकिन वो कम थी। तो वैसे मैं मार्केट में गई थी लेकिन मैं भूल गई वहां लेकर आना, क्योंकि बड़ी भाग दौड़ में जाते हैं, टाइम कम होता है तो भाग दौड़ में जाते हैं, भाग दौड़ में ही वापस आ जाते हैं। तो ना मैं जूस लेकर आना भूल गई और मुझे इतनी फिक्र थी कि ऐसा ना हो जाए कि मेरे हस्बैंड अभी काम से आए ही ना हो घर, जूस वगैरह जहाँ फिर कुछ रास्ते से लेकर घर आए ही ना हो, तो गेस्ट पहले आ जाए तो मैं उनको क्या दूंगी। तो फिर सादा पानी ही दूंगी, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि चलो कुछ थोड़ा बहुत आया है कोई तो उसको कोक या जूस कुछ ऐसा ही दिया जाए। मैं इस चीज से ना इतनी परेशान हुई ना, लेकिन ना मेरे हस्बैंड शुक्र है थोड़ा सा टाइम से आ गए और वो जो सामान चाहिए था ना वो लेकर ही आए। तो ये ऐसे और भी बहुत सारे टाइम ऐसे आ जाते हैं, जैसे मैं ना चीनी बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रखती हूँ क्योंकि मुझे एक ही टाइम चाय पीनी है, ऐसा ना हो कि मैं चीनी देखूं तो मैं जैसे ब्राउनी शुगर ज्यादा यूज करती हूँ ना, तो मैं दूसरी वाली भी लेकर ना आ जाती हूँ, रख लेती हूँ कि कभी ऐसा हो जाए कि वो खत्म हो गई है चीनी तो कम से कम दूसरी वाली तो हो ना। ऐसे करके ना यहाँ मुझे बहुत देखना पड़ता है। और जब हम अपने वहां पे थे तो कोई मुश्किल नहीं थी, स्कूटी थी मेरे पास, जब कभी मुझे जरूरत पड़ती थी किसी भी चीज की तो मैं भाग कर जाती थी और फटाक से लेकर आ जाती थी। यहाँ वो सब नहीं है, यहाँ बहुत मुश्किल है। अगर डॉक्टर के पास भी जाना है ना तो भी मुझे मतलब हस्बैंड की ही जरूरत होती है कि आप घर पे होंगे तो ही हम जा सकते हैं, हम अकेले कैसे जाएंगे, ये हमें थोड़ा मुश्किल है जाना। और ना मुझे ये वैसे कि मैं थोड़ा बहुत कुछ करूं, लाइसेंस के बारे में सोचूं या फिर कुछ ना कुछ तो मैं करूं कम से कम, लेकिन मैं करती कुछ भी नहीं हूँ। तो क्योंकि फिर मुझे लाइफ अपनी खुद ही आसान करनी पड़ेगी, हस्बैंड मेरे काम पे होते हैं तो फिर कितना ही उनको भी परेशान करना, यहाँ सच में बहुत मुश्किल है, सच में जहाँ बहुत मुश्किल है। तो अगर ऑटो रिक्शा हो जहाँ फिर कुछ ऐसा हो, हम स्कूटी पे भी नहीं, मैं मानो कि जैसे स्कूटी है, स्कूटी का भी यहाँ लाइसेंस होना चाहिए ना, तभी हम स्कूटी भी ड्राइव कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं तो फिर स्कूटी पे मैं जहाँ वहां आ सकती थी आराम से, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि सैम का ना एक स्टॉलर ले लूं, क्योंकि वैसे ले भी मैं लूंगी ना तो सैम बीच में बैठने वाली नहीं है, उसकी जब जिद होगी ना कि मम्मा मुझे गोद में उठाओ तो फिर मुझे गोद में ही उठाना पड़ेगा। मैं डरती इसीलिए बाहर नहीं जाती हूँ, जब भी जाती हूँ ना मेरे पति के साथ ही जाती हूँ। तो ठीक है, अब मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा, आराम तो मैंने थोड़ा देर कर लिया है, तो अब मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी और झाड़ू पोछा लगाने के बाद खाना बनाऊंगी, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। और अभी कल का जो खाना है ना वो बना हुआ है, मुझे सब्जी वब्जी कुछ नहीं आज बनाना, क्योंकि मुझे वेस्ट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पड़ा है, तो आज तो मैं कुछ नहीं बनाने वाली। तो ठीक है, मैं अब अपने घर का काम भी मुझे करना है तो मैं काम कर लेती हूँ। तो मैं जहाँ आ गई हूँ किचन में, मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया है और फिर मैंने सोचा पहले ना रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि सैम ने भी ना कुछ नहीं खाया, सुबह से ना दूध ही पिया हुआ है और बाकी ज्यादा कुछ खाया नहीं। बाहर मैंने उसको बोला था कुछ खाने के लिए कि क्या मन है खाने का, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि उसको तो चाइनीज की शॉप पे जो जाना था वो इसी जिद में थी, तो फिर उसने नहीं कुछ भी खाया। तो फिर मैंने जल्दी से रोटी बना ली और मैंने ना शिमला मिर्च की सब्जी थी वो भी मैंने गरम कर ली। और ना सैम और मैं भी और इसके पापा भी, हम लोग ना लस्सी बड़ी पसंद करते हैं, तो मैंने ना दही कल सैम के पापा लेकर आए थे तो मैंने ना लस्सी बना ली है, क्योंकि लस्सी ना वैसे भी गर्मी हो रही है ना, तो बाहर से भी आए थे तो सेहत के लिए भी मुझे लगता है गर्मी में अच्छी रहती है और वैसे टेस्ट तो होती ही है।
तो मैंने ना आइस क्यूब रखे हुए थे फ्रिज में, मैंने ना वो निकाले और वो अक्सर मैं ना ठंडे पानी से लस्सी नहीं बनाती हूँ, मुझे ना आइस क्यूब डालकर ना लस्सी बनाना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि फिर वो ना ज़्यादा ठंडी हो जाती है ना, तो इसीलिए मुझे फिर वो अच्छी लगती है। तो मैंने बना लिया जहाँ पे लस्सी, और मैं वापस से अपने ना वो जो ट्रे है ना उसमें पानी भर के रख रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में भी ज़रूरत होती है। मैं इस चीज़ की तो कभी लापरवाही नहीं करती हूँ, और मैं ना लस्सी में काला नमक ही ज़्यादा डालती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ना जीरा जो होता है ना उसको ना भूनकर लस्सी में डालना, वो भी मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। उसको ना भूनकर थोड़ा-सा ना ऐसे पीस लेती हूँ, तो फिर वो मैं डालती हूँ लस्सी में, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो जहाँ वैसे मेरी लस्सी भी बन गई थी और खाना मैंने पहले ही बना लिया है, सब्ज़ी भी मैंने गरम कर ली थी, तो अब ना मैं खाना लेकर जाऊँगी। तो ये आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और ये है रायता, और ये रोटी है, और ये मैंने लस्सी बना ली है। और अब ना मैं इसको रूम में लेकर जाती हूँ, तो क्योंकि सैम भी देखती हूँ वो भी रूम में ही होगी, उसने भी कुछ नहीं खाया है सुबह से। तो अरे ये लड़की तो नमकीन खा रही है, मुझे तो पता भी नहीं था ये कब लेकर आई है। तो मैंने इसको बुलाया, चलो बेटा खाना खा लो। और खाना हम लोगों ने खा लिया है, खाना खाकर मैंने बर्तन भी साफ कर लिए हैं, और मैं आपको मिलूंगी कल। सो मैं अपना वीडियो यहीं तक रखूंगी। अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया है तो आपका दिल से थैंक यू, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। सो बाय बाय।